डॉक्टर राजन सुशांत ने आज चंबा के प्रीतिगृह में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने सरकार को घेरते हुए फिर से पेंशन का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है और सरकार पेंशन के नाम पर मात्र 700 रुपये ही रिटायरमेंट के बाद देती है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर समय रहते मजदूरों की दिहाड़ी और सरकारी मुलाजमों की पेंशन की बहाली नहीं की गई तो हमें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। चंबा के प्रीतिगृह में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि आज वो चंबा में दो मुद्दों को लेकर आए हैं जो कि बड़े ही गंभीर हैं, और वो हैं एनपीएस और मनरेगा। उन्होंने बताया कि आज के समय में हिमाचल प्रदेश में 10 लाख लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं और इसके अलावा 3 लाख लोग जो कि इस कोरोना महामारी के चलते अपने राज्य में आए हैं, वो भी बेरोजगार हो चुके हैं। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए ये भी कहा कि इस कोरोना महामारी के बीच ये मनरेगा योजना ने ही इस आपदा की घड़ी में लोगों को 2 वक्त की रोटी प्रदान की है। उन्होंने महंगाई को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आज मैंने सरकार से मांग की है कि 2019 के आंकड़े और किए गए सर्वे के अनुसार जिस तरह से दिहाड़ी होनी चाहिए वो नहीं हुई है। इसीलिए वो आज अपनी हिमाचल फ्रंट की ओर से राज्य सरकार से मांग करते हैं कि मनरेगा में काम करने वालों की दिहाड़ी को 400 रुपये कर दिया जाए। इस प्रेस वार्ता में हिमाचल फ्रंट के संस्थापक डॉक्टर राजन सुशांत ने हिमाचल के सभी कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि आने वाले कुछ दिनों में हम सरकार को इन मुद्दों में घेरेंगे और आप सब लोग भी इसमें हमारा साथ दें। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि आंदोलन कहीं आपके हाथ से ना निकल जाए। उन्होंने कहा कि आज 1 लाख परिवार का सवाल है और हज़ारों की संख्या में लोग रिटायर्ड होकर घर आते हैं और उन्हें 700 रुपये पेंशन दी जा रही है, जो कि सरासर अन्याय है। उन्होंने कहा कि मैंने एक विधायक और एमपी के नाते अपनी मिलने वाली पेंशन को 5 अगस्त 2020 से छोड़ दिया है, तो मेरे साथी जो कि राजनीति में हैं, क्या वो अपनी पेंशन को नहीं छोड़ सकते? उन्होंने इस प्रदेश सरकार को नालायक सरकार की उपमा देते हुए कहा कि आज ये सरकार बिना प्रधानाचार्य के कॉलेज को चला रही है और सहायक प्रिंसिपल भी बिना प्रमोशन के रिटायर्ड होके जा रही है। आज मैं चंबा में आया हूँ। 2 बड़े विषय हैं, गंभीर मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है और उसके साथ इससे जुड़े एनपीएस और मनरेगा के बारे में। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस समय 10 लाख पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं जो रजिस्टर्ड हैं। 3 लाख कोरोना की महामारी की वजह से दूसरे राज्यों से वापस आए। इन 13 लाख लोगों को रोजगार देने के बारे में सरकार की कोई योजना है नहीं। सौभाग्य से 2005 में इस देश के लोगों को रोजगार की गारंटी देने के लिए मनरेगा बना था। 2006 में ये देश के 200 अति पिछड़े जिलों में लागू किया गया है, जिसमें चंबा जिला भी एक है। 2007 में 130 और जिलों में लागू किया गया और 2008 में ये देश के 100% जिलों में लागू कर दिया गया है। आज मुझे प्रसन्नता है कि बहुत सी कमियों के बावजूद भी केवल और केवल एकमात्र ये मनरेगा की योजना है जिसने कोरोना के संकट में लोगों को भूखे नहीं मरने दिया है। आज 2 समय की अगर रोटी उपलब्ध हो रही है तो मनरेगा योजना ही मुख्य भूमिका निभा रही है। आज हिमाचल प्रदेश में भी पिछले साल 5.5 लाख परिवारों को इसमें रोजगार मिला है और इस बार अभी तक इतने ही परिवारों को रोजगार मिल गया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि लगभग 50% लोगों को मनरेगा के अंदर साधन मिल रहा है अपने भूख की अग्नि को शांत करने के लिए। लेकिन अभी शहरों के अंदर कोई योजना नहीं है, मांग आ रही है। आज मैंने अपनी सरकार को योजना दी है कि मनरेगा के पैटर्न पर ही शहरों में भी सतत रोजगार योजना आप चालू करें। प्रोफेसर अजीम जी एक यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़े उद्योगपति ने बनाई है। उन्होंने 2 साल इस पर रिसर्च की है और उन्होंने कहा है कि शहरों में भी मनरेगा के पैटर्न पर ही ये योजना लागू कर देनी चाहिए। आज महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। 120 रुपये से 150 रुपया मटर किलो बिक गया है। आपका फूल गोभी 80-90 रुपये किलो बिक गया है। आलू और प्याज 50 रुपये किलो बिक गया है। ऐसे में 198 रुपये जो मनरेगा में मिल रहे हैं उससे परिवार का पेट पालना मुश्किल हो रहा है। तो मैंने आज मांग की है सरकार से 2 वक्त पेट भर के हिमाचल के वासी सोएं, इसके लिए एक विशेषज्ञों की रिपोर्ट आई है जो फरवरी 2019 में दी गई है कि महंगाई को देखते हुए
आपको मनरेगा की दिहाड़ी 375 रुपया कर देनी चाहिए। ये 1.5 साल पहले की रिपोर्ट है, महंगाई उससे 1.5 गुना हो गई है। आज मैं मांग कर रहा हूँ अपने हिमाचल फ्रंट की ओर से कि हिमाचल प्रदेश में मनरेगा की दिहाड़ी कम से कम 400 रुपया कर दी जाए। जो धरना रखा है प्रत्येक जिला में, मेरी सारे कर्मचारियों से, चाहे वो एनपीएस के हों, चाहे ओपीएस के हों, चाहे रिटायर्ड पेंशनर्स, सारे आएँ और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जनता से भी अपील है वो भी इसमें शामिल हो, ताकि सरकार पर हम दबाव बनाएं और ओल्ड पेंशन सिस्टम जल्दी से जल्दी लागू हो जाए। अन्यथा मैं मुख्यमंत्री जी को आज चेतावनी भी देना चाहता हूँ, ये आंदोलन कहीं आपके हाथ से बाहर ना निकल जाए। 1 लाख परिवारों का सवाल है, भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। 70,000 रुपये पर जो आज एनपीएस का कर्मचारी रिटायर होकर आ रहा है, उसको केवल 700 रुपया पेंशन दे रहे हैं, 800 रुपया पेंशन दे रहे हैं। ये सरासर अन्याय है। मैं इन लोगों को भूखे मरने नहीं दूंगा, इसलिए मैंने इस मुद्दे को आत्मसात किया है और मैंने विधायक के तौर पर और सांसद के तौर पर 5 अगस्त 2020 से अपनी पेंशन छोड़ दी है। मैं जब अपनी पेंशन छोड़ सकता हूँ तो जो मेरे साथी राजनीति में हैं वो अपने एमएलए और एमपी की पेंशन क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? सीधे सामने आए, एक तरफ लगे, या तो सिद्ध करें कि ये कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग गलत है, या वो कहें कि हम अपनी पेंशन छोड़ दें। तो कुल मिला के आज 3 मुद्दों पर मैं चंबा में आया हूँ, क्योंकि चंबा ही ऐसा पिछड़ा जिला था जहाँ से मनरेगा की योजना शुरू हुई थी, और इसलिए आज इन मुद्दों पर मैं प्रदेश की जनता का भी ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ और प्रदेश की सरकार का ध्यान भी आकर्षित कर रहा हूँ। और ये ऐसी नालायक सरकार है जो बिना प्रिंसिपल के कॉलेज चला रही है, प्रमोशन प्रोफेसर की दे नहीं रही है, वो रिटायर होकर हतोत्साहित होकर जा रहे हैं। इसलिए मैंने आज मांग की है हिमाचल फ्रंट की ओर से, 1 महीने के अंदर अंदर पुलिस के भाइयों को 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद, बल्कि इससे भी पहले रेगुलर करो, ओवर टाइम 2020 की सैलरी के हिसाब से दो। यूजीसी की रिपोर्ट के आधार पर 2009 से एसोसिएट प्रोफेसर को प्रमोट करो प्रोफेसर के तौर पर। 62 कॉलेजों में प्रिंसिपल की पोस्ट तुरंत भरो, अन्यथा मुझे जनता को साथ लेके इन मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा।